हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काई लर्न। सो आज हम पढ़ेंगे टेंसर फ्लो के बारे में। एंड टेंसर फ्लो, आपको याद होगा पिछले 3 वीडियोस में हमने टेंसर फ्लो को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, टेंसर फ्लो एंड कीरास को। जिसमें मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था जब मैं एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क बना रहा था, राइट, जिसमें मैंने आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन बताई थी। तो वहाँ पे हमने टेंसर फ्लो को यूज़ किया था, राइट। फिर हमने एएनएन में देखा जब मैं इसको इम्प्लीमेंट किया, राइट, कीरास से, तो वहाँ भी हमने टेंसर फ्लो को यूज़ किया था। एंड कल आपने देखा कॉल बैक फंक्शन में भी टेंसर बोर्ड, वहाँ भी हम टेंसर फ्लो ही यूज़ कर रहे थे। तो इसके बारे में समझते हैं कि टेंसर फ्लो होता क्या है। सो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब टेंसर फ्लो क्या है, एक मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क होता है, राइट, जिसको गूगल ने बनाया था। और टेंसर फ्लो की हेल्प से आप काफ़ी अच्छे तरीके से कोई भी अपने मॉडल को, राइट, जहाँ पे डेटा कितना भी मान लो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो हम जब भी न्यूरल नेटवर्क डिजाइन करते हैं तो न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी वे में उसके पैटर्न को समझ लेता है, राइट। अब न्यूरल नेटवर्क हम बना रहे हैं, राइट, वो किसकी हेल्प से बना रहे हैं, बाय यूजिंग टेंसर फ्लो। अब टेंसर फ्लो में आपको पता पता ही होगा, राइट, जब मैं फर्स्ट डे, नॉट फर्स्ट डे, सेकंड डे, जब मैं इम्प्लीमेंटेशन बता रहा था आपको एएनएन की, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया था एमनीस डेटा सेट लेके, तो वहाँ पे मैंने गूगल कोलैब का यूज़ किया था। और आप सब भी सोच रहे होंगे कि मैंने उस दिन जुपिटर नोटबुक क्यों यूज़ नहीं करी, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरी लोकल मशीन में जीपीयू अवेलेबल नहीं था, राइट, क्योंकि मेरी मशीन में जीपीयू नहीं था। यानी कि जीपीयू का मतलब होता है ग्राफिंग प्रोसेसिंग यूनिट, राइट, जीपीयू, जैसे आपने एनवीडिया का सुना होगा, ठीक है। जीपीयू के बारे में आपको पता ही होगा, राइट, ठीक है। तो वहां पे हम यूज कर रहे थे टेंसर फ्लो, क्योंकि टेंसर फ्लो में आपको सीपीयू के साथ साथ जीपीयू की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि तभी मॉडल आपका अच्छे से ट्रेन हो पाता है, ठीक है। तो अब आपको, ये तो आपको पता ही है कि टेंसर फ्लो का एक मैंने ओवरव्यू दे दिया, बट आज इसके बारे में देखेंगे और कुछ और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टेंसर फ्लो में ये टेंसर का क्या मतलब है। ठीक है, आप देखो टेंसर, क्योंकि ये टेंसर जो फ्लो है ना, यहाँ पे जो टेंसर फ्लो में जो टेंसर है ये कहाँ से आया है। तो टेंसर को समझने से पहले मैं आपको ना बेसिकली 3 यूनिट्स के बारे में बताता हूँ। जैसे एक होता है हमारे पास स्केलर यूनिट, एक होती है वेक्टर यूनिट, एक होती है टेंसर यूनिट। अब स्केलर का क्या मतलब होता है, स्केलर का मतलब होता है एक सिंपल नंबर। अगर मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू 5, तो वो क्या है, मेरी स्केलर यूनिट है, राइट, क्लियर। यानी कि जो सिंगल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने बोला टेम्परेचर इज इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्या होती है, वेक्टर आप सब जानते हैं। वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। जैसे मैं बोला 30 मीटर ईस्ट, तो इसका मतलब क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है प्लस इसका मैग्नीट्यूड भी है। ये तो एक, क्योंकि ये तीनों टर्म आई है ना, ये हमारी फिजिक्स इंजीनियरिंग या ठीक है मैथमेटिक्स में हम काफी ज्यादा यूज करते हैं इसको, तो वहीं से ये यूनिट्स आई है। सो बता रहा था मैं आपको वेक्टर के बारे में, जहाँ पे आपको याद होगा वेक्टर्स को हमने काफी ज्यादा यूज किए थे पीसीए के अंदर भी, राइट, इगन वेक्टर इगन वैल्यू मैंने आपको बताया था। अगर मैं इसको बताऊं वेक्टर, तो हम ये बोल सकते हैं बेसिकली ये क्या होता है, कलेक्शन होता है, राइट। जैसे एरे होता है ना, एरे, एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल होमोजेनियस एलिमेंट, राइट, उसको हम बोलते हैं एरे। तो सिमिलरली हम वेक्टर को बोल सकते हैं ये क्या होता है, कलेक्शन होता है, क्लियर। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ मेन टेंसर का क्या मतलब होता है। अब आपने एरे पढ़ा था, राइट, ठीक है। तो आपको याद होगा नंपाई में अगर मैं 1D एरे होता था मैं उसको बोलता था सीरीज, और एक होता था हमारे पास 2D एरे, राइट, और 2D एरे में हमारे पास मैट्रिक्स भी आती थी। तो जो टेंसर है ना, टेंसर का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी कि मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब वो 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, 4D भी हो सकता है, राइट, इस तरह से। एंड टेंसर जो है ना, टेंसर का सिंपल सा मीनिंग है मल्टी डायमेंशनल एरे, जहाँ पे आप वेक्टर और स्केलर दोनों यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एक बार आप रीड कर सकते हो। कि स्केलर का क्या मतलब होता है, सिंगल नंबर। वेक्टर क्या है, ऑर्डर ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, राइट, जैसे मैंने आपको बताया एरे, तो उस जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होती है। टेंसर क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे दैट जनरलाइज बोथ स्केलर्स एंड वेक्टर। अब इसका आप मेरे को एग्जांपल सोचो टेंसर पे। अब टेंसर में हम बात कर सकते हैं इमेजेस, राइट। इमेजेस क्या होती है, टेंसर यूनिट ही तो है, क्योंकि मैंने बताया था ना इमेजेस कुछ नहीं है आपके, वो एरे या मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं कलर्स की बात, जैसे मैं कलर इमेज की बात करूं, तो कलर इमेज में पिक्सल होते हैं, राइट।
अब पिक्सल के साथ साथ उसकी हाइट तो होगी, उसकी विड्थ होगी, हम जो कलर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक टेंसर यूनिट है। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा क्या होगा, इमेजेस हो गया। सो आई थिंक आपको मीनिंग समझ आ गया होगा, टेंसर का क्या मतलब होता है, वेक्टर का क्या मतलब होता है, स्केलर का क्या मतलब होता है। ठीक है। अब जो टेंसर फ्लो में जो टेंसर हम यूज कर रहे हैं, ये यहाँ यहीं से आया, क्योंकि इसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे टेंसर फ्लो को सीएनएन के अंदर, इमेजेस में भी। क्योंकि सीएनएन में तो पूरा आप देखोगे, हम वहाँ पे हम कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में, क्योंकि पूरा कंप्यूटर विजन उस पे होगा, राइट, जहाँ पे हम इमेजेस के साथ डील करेंगे, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो उसको आगे देखेंगे अन्य वाली वीडियोस में, और वहाँ पे मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा टेंसर फ्लो को। तो इस ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो इसका अगर सिंपल सा मीनिंग यही है कि जो टेंसर फ्लो होता है, ये भी एक मेरा क्या है, ओपन सोर्स मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क है, जिसको गूगल ने बनाया था। एंड स्पेशली जब भी मैं न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करता हूँ, यानी कि मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करता हूँ या डिप्लॉय करता हूँ, एंड किसके केस में, न्यूरल नेटवर्क के केस में। क्योंकि वहाँ डेटा, जब आपके पास ऑब्वियसली वहाँ पे आपके पास लार्ज डेटा सेट होगा, राइट, एंड वहाँ पे पैटर्न्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, इजी वे में पैटर्न को समझ लेता है। और वो किसकी हेल्प से समझ रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम यूज कर रहे हैं टेंसर फ्लो। तो टेंसर फ्लो में हम जीपीयू, क्योंकि हमारे पास एक्सटेंसिव हार्डवेयर का यूज भी तो कर रहे हैं हम जीपीयू भी यूज कर रहे हैं, सीपीयू भी यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक टर्म मैं और बताता हूँ आपको, टीपीयू। ठीक है, टीपीयू का मतलब होता है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। इस ये बेसिकली क्या होता है, जैसे ये चिप्स है एक तरीके की, जैसे जैसे हमारे पास होते हैं ना, इंटेल की चिप्स होती है, राइट, हमारी मशीन्स के अंदर। जैसे आपने एप्पल में सुना होगा, M1 चिप, M2 चिप, राइट, इस तरह से। तो सिमिलरली जो टीपीयू है ना, इसको टीपीयू को भी गूगल ने ही बनाया था, स्पेशली फॉर मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए, ताकि वो अच्छे से मॉडल ट्रेन हो। क्योंकि मैंने बोला ना, क्योंकि जब डेटा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पैटर्न्स को समझना मुश्किल होता है, राइट, तब हमें एक्सटेंसिव हार्डवेयर का भी यूज करना पड़ता है, राइट। तो तब हम यूज करते हैं टीपीयूज का, जीपीयूज का, सीपीयू का। क्लियर। तो टीपीयू का मतलब होता है आपका टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, जो स्पेशली डीप लर्निंग के जो मॉडल्स होते हैं, राइट, जब हम डीप लर्निंग का यूज करके न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं, तब हम यूज करते हैं टीपीयूज का, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और इसको इसको भी गूगल ने बनाया था, ये स्पेशली एक तरीके की चिप ही है, ऐसी सर्किट बोल सकते हैं। क्लियर। तो आई थिंक टेंसर फ्लो का एक मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है। ये इसके बारे में मैंने लिख दिया, इसका सिंबल है, और ये सिंबल है बेसिकली पाइटॉर्च, वो मैं आपको कल बताऊंगा पाइटॉर्च के बारे में। सो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है, टेंसर फ्लो इज अ पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय गूगल। आप सब जानते हैं इसको, गूगल ने बनाया था, राइट। एंड इट ऑफर अ रेंज ऑफ फीचर्स एंड बेनिफिट दैट मेक इट फॉर अ पावरफुल टूल। इसके जो फीचर कुछ इस तरह से बनाए गए हैं, इसके फीचर इतने अच्छे हैं जो इसको पावरफुल बनाते हैं। जहाँ पे आप मॉडल को डिप्लॉय कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, राइट, अपने मशीन लर्निंग मॉडल को, उसके पीछे कुछ रीजंस बता रखे हैं, आप इसको एक बार रीड कर लेना। जैसे यहाँ पे बता रखा है, सबसे इजी देखो, अब सीएनएन मैंने बताया ना, सीएनएन में न्यूरल नेटवर्क में उसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में। ठीक है, क्योंकि न्यू वहाँ तो पूरा इमेजेस के साथ होगा, जैसे अब इमेजेस के साथ मैंने बताया, ठीक है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, एनएलपी में यूज करते हैं इसको, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट, रिकमेंडेशन सिस्टम एंड मोर। ठीक है, इसलिए टेंसर फ्लो को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड टेंसर फ्लो में आपको ना, जैसे अभी तो मैं आपको सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ, राइट, और मैं आज आपको एक इसका लिंक भी दूंगा, जहाँ से आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हो। क्योंकि हम इसको जैसे जैसे हम सीएनएन पढ़ेंगे, आरएन पढ़ेंगे, ठीक है, हमने एएनएन पढ़ लिया जैसे, राइट, इसके बाद आप देखोगे सीएनएन, ठीक है, आरएनएन, तो वहां भी इसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। बट पिछली 3 वीडियो में अगर आपको टेंसर फ्लो के बारे में समझ आ गया था ना, कि हम किस तरह टेंसर फ्लो की हेल्प से अपने मॉडल को बिल्ड कर रहे हैं, राइट, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी टेंसर फ्लो को समझने में। इस वाली वीडियो में सिर्फ मैं आपको टेंसर फ्लो के बारे में बता रहा हूँ, ताकि आपको और अच्छे से पता लग जाए। क्लियर। इसकी कम्युनिटी काफी अच्छी है, एंड विजुअलाइजेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा टेंसर बोर्ड का कल हमने यूज किया था, राइट, तो देखो वही लिखा है यहाँ पे। क्लियर। डिप्लॉयमेंट ऑप्शन है इसमें बहुत ज्यादा। ये सिर्फ मैंने आपको लिखा ना, आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा, हार्डवेयर इवन स्पेशली हार्डवेयर सच एज गूगल टेंसर, गूगल ने बनाया इसको, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, टीपीयू किसने बनाया, गूगल ने बनाया, राइट। तो अच्छा, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक टेंसर, अच्छा मैं नमपाई को टेंसर बोल सकता हूँ, यस, नमपाई को मैं टेंसर बोल सकता हूँ, क्योंकि नमपाई में तो हम एरे बनाते थे, राइट, एरे मैट्रिक्स बनाते, तो हम बोल सकते हैं कि नमपाई भी एक टेंसर यूनिट है। क्लियर। ठीक है। तो सीआईसीडी के भी आप देख सकते हो, ये एक बार आप रीड कर लेना, ये मैंने लिख दिया पॉइंट्स। सो दे आर जस्ट फ्यू रीजन फॉर व्हाई टेंसरफ्लो इज पॉपुलर चॉइस फॉर मशीन लर्निंग टास्क। ठीक है। एंड एक क्वेश्चन आएगा ना, कि आप सोचोगे पाइटॉर्च, वैसे तो मैं कल बताऊंगा पाइटॉर्च, आप सोचोगे पाइटॉर्च को कब यूज करना है और टेंसरफ्लो को कब यूज करना है, बिकॉज पाइटॉर्च भी हमारा मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क है, इसको बनाया था फेसबुक ने, एंड टेंसरफ्लो को बनाया था आपका गूगल ने। एंड आई थिंक
कीरास 2015 में रिलीज हुई थी, तो तभी हमारा टेंसरफ्लो भी तभी आया था, मतलब उसके आई थिंक 4 to 5 मंथ बाद आया था, क्योंकि उस 2015 में डीप लर्निंग का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, राइट। जैसे अब जनरेटिव एआई का आपने देखा होगा कितने, हर कंपनी को अब रिक्वायरमेंट है एक जनरेटिव एआई इंजीनियर की, राइट। तो इसलिए डेटा साइंस के साथ आपको जनरेटिव एआई भी तो सीखना ही पड़ेगा, जो आपने इस वाले कोर्स में इंक्लूड किया है। सो चलो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टेंसरफ्लो को आप जानते हैं इंस्टॉल कैसे करना होता है, पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो। अगर आप ठीक है, इसको आप सिंपल ये वाली कमांड यूज करके आप टेंसरफ्लो यूज इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप जुपिटर नोटबुक में करो तो आप सिंपल लिख दो ये वाली कमांड, सिर्फ इसके आगे एक्सक्लेमेटरी वाला सिंबल यूज करो, ये तो सब हमें पता ही है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले ना मैं आपको एक काम करता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन से बताने से पहले ना मैं आपको कुछ इसके बेसिक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे आप एक टेंसर बना सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे टेंसर, अभी बताया ना टेंसर का मतलब क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे, राइट। क्योंकि हमें जो चीज पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक 3x3 की मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इंपोर्ट टेंसर फ्लो एस टी एफ, ठीक है। एंड मैं बेसिकली करूंगा क्या, यहाँ पे मैं ना क्रिएट करूंगा एक 3x3 की मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो क्रिएट आ 3x, ठीक है, 3x3 की ना एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं। और उसे मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पे टेंसर बोलेंगे, क्योंकि ओके इसकी स्पेलिंग गलत होगी। यहाँ पे हम क्या बोले, ओके, टेंसर क्या है, मेरा मल्टी डायमेंशन एरे तो है। एंड इसमें इसको मैं फिल करूंगा 0 से, ठीक है। देखो ध्यान से देखना मैं कैसे बनाऊंगा। तो टी एफ डॉट जीरोस, ठीक है। और क्योंकि ये होगा मल्टी डायमेंशन एरे, इस तरह से आपको याद होगा, ठीक है। एरे को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 3, 3। इसको एक काम करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, टेंसर जीरो नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको, टेंसर जीरो को, हाँ इसको वेट करते हैं। आई थिंक टेंसर फ्लो लोडर में टाइम ले रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं कर देता हूँ रन। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रन हो गया, मेरे पे एक मैट्रिक्स बन गया, एरे बन गया, ठीक है। मल्टी डायमेंशन एरे है 0 0 0, राइट। ठीक है, आप देख सकते हो ये सब चीज हम एरे का नंपाई में भी तो पढ़ रहे थे, राइट। ठीक है, तो आपको टेंसर का मीनिंग समझ आ गया, टेंसर का एक मल्टी डायमेंशन एरे होता है, ठीक है। वो मैंने आपको एरे बना के भी दिखा दिया, क्लियर। अगर मेरे को 2x2 की बनाए तो मैं वो भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट 2x2, ठीक है, 2x2 टेंसर, जहाँ पे इस टेंसर को मैं फिल्ड करूंगा इस बार किससे, रैंडम वैल्यू से ले लेते हैं, कुछ रैंडम वैल्यू विद रैंडम वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, टी एफ डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। और वो मैं पास कर दूंगा इसके अंदर, लेट सपोज 2x2 की मैट्रिक्स चाहिए मेरे को, अरे इसको भी काम करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लेट सपोज टेंसर, टेंसर की स्पेलिंग लिख रहा हूँ बार बार, टेंसर रैंडम, ठीक है। और इसको भी मैं प्रिंट कर लेता हूँ, टेंसर रैंडम। देख सकते हो मेरे पे बेसिकली 2x2 का एरे बन गया, राइट, विद रैंडम नंबर, क्लियर, क्लियर है। चलो और भी कुछ बना लेते हैं इससे। इससे मैं ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन निकाल लेता हूँ, देखो कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। इसको ऐसे कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब मैं ग्रेडियंट की बात कर रहा हूँ, जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन। स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है मेरे को, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो इससे मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं वेरिएबल डिफाइन करूंगा। देखो टेंसर में वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, इसे मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ। मेन तो जो आपने पिछली 3 वीडियो में समझा ना, वो ज्यादा मेन था, ठीक है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाते हैं। अरे वेरिएबल,
ठीक है, देखो कैसे वेरिएबल को डिफाइन करूंगा, तो टी एफ डॉट वेरिएबल, क्योंकि कुछ भी मेरे को यूज करना है टी एफ डॉट करके यूज करूंगा, और वेरिएबल में कैसे करूंगा 2.4, क्योंकि हमेशा इसमें कैसे रहेंगे, फ्लोट में रहेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरे को वेरिएबल कैसे डिफाइन किया मैंने, टी एफ डॉट वेरिएबल 2.0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स में वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे को डिफाइन करना होगा एक कॉम्पिटिशन जो मेरे को जिसका निकालना है। ठीक है, डिफाइन सॉरी डिफाइन अ कॉम्पिटिशन। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं एक विद क्लास यूज करूंगा और लिखूंगा यहाँ पे टी एफ डॉट ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्योंकि ग्रेडियंट टेप यू लिखूंगा, इसमें फाइल बनाता था ना, राइट, विद ओपन करके। ठीक है, तो एस टेप, टेप मैंने क्या बना लिया, इसका एक एलियास बना लिया, राइट। अब देखो मेरे को उसका ग्रेडियंट निकालना है, जैसे एक्स स्क्वायर का ग्रेडियंट निकालना है, अब उसका होता है 2x, तो देखो एक्स इंटू इंटू 2। ठीक है, अब मैं इसका अगर ग्रेडियंट को कंप्यूट करूं, तो कंप्यूट कैसे करूंगा मैं इसको, लिखता हूँ कंप्यूट ग्रेडियंट्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ी, तो जो भी मेरे पे टैप ग्रेडियंट वाला था, टेप मैंने जो उसका एलियास बनाया था टेप डॉट ग्रेडियंट। ठीक है, उसमें मैं पास कर दूंगा y कोमा एक्स, क्योंकि मेरे को डिफरेंशिएशन निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, सो प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लेट्स सपोज ग्रेड नाम से। ठीक है, और इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, देख सकते हो कितने इजी वे में, राइट, क्योंकि 2x आ गया और फिर से इसने x की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। मैं बेसिकली डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ठीक है, वो आप देख सकते हो वेरिएबल x की वैल्यू क्या है, 2 है। वो कैसे डिफाइन करते हैं, मैं लिखा टी एफ डॉट वेरिएबल 2। ठीक है, अब मेरे को उसका ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो मैंने यहाँ पे जैसे फाइल को ओपन करता था, राइट, मैं लिखता था विद फाइल, आपको याद होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे ग्रेडियंट निकालने के विद टी एफ डॉट ग्रेडियंट टेप फंक्शन यूज करते हैं, एंड एज अ टेप मैंने एलियास बना लिया। अब ये वो था कि इसका निकालना मेरे को बेसिकली ग्रेडियंट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका ग्रेडियंट निकालूंगा तो उसका एलियास यूज करूंगा टैप डॉट ग्रेडियंट, क्योंकि मेरे को डिफरेंशिएशन निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बेसिकली करके आ रहा हूँ, अभी देखो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, और x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। क्लियर, ठीक है, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक्स है कि टेंसर कैसे बनाते हैं, ठीक है, और उसका डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं, बट मेन आपको वही समझना है जो जैसे मैंने आपको न्यूरल नेटवर्क में बताया था, राइट। तीसरा मैं बताया था जो हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, थर्ड हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाते हैं, मेन हमारा ये होता है। ठीक है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसको टेंसर को ना, मैंने बताया था ना, टेंसर फ्लो में आप देख रहे हो कि इसके जो न्यूमेरिकल कंपटीशन है इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्योंकि एक टेंसर जो मैंने बताया ना, ये आपके बेसिकली मैथमेटिकल फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज होता है, बट हमें तो सिर्फ इसको न्यूरल नेटवर्क में यूज करना है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क। एंड इसका कोड तो आप जानते हो, जहाँ पे हम लेयर्स बनाते हैं, लेयर्स के साथ हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले मॉडल को सीक्वेंशियल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा मॉडल क्या होता है, सीक्वेंशियली कनेक्टेड होता है एक लेयर से दूसरी लेयर में, राइट। अगर वो मल्टी लेयर है, ठीक है, आपको याद होगा। उसके बाद हम लेयर डालते हैं, लेयर्स के अंदर लेयर बनाते हैं, लेयर्स में हम बेसिक न्यूरॉन पास करते हैं। ठीक है, फिर अपने मॉडल को कंपाइल कंपाइल करते हैं। क्लियर, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे पे आपको पता ही है। मैं पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आप देखो यहाँ पे मैंने किया क्या, सबसे पहले आपको जानते हैं। ठीक है, मैं कीरास वाली एपीआई यूज करूंगा, तो सिंपल टी एफ डॉट कीरास डॉट सिक्वेंशियल में मॉडल बनाऊंगा। अब उसमें सबसे पहले लेयर्स बनाते हैं, राइट। लेयर्स में मैं लिखूंगा टी एफ डॉट कीरास डॉट लेयर डॉट डेंस। डेंस का क्या मतलब होता है, वो डेंस का मतलब होता है फुली कनेक्टेड। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा डेंस का क्या मतलब होता है, फ्लैटन का क्या मतलब होता है, एक होता है ड्रॉप आउट। तो डेंस का वैसे मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डेंस का मतलब होता है फुली कनेक्टेड जो होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डेंस। अब जैसे मैंने न्यूरॉन्स पास करे, यहाँ पे 10 शेप है, 10, यानी कि हिडन लेयर में आप देखो एक्टिव फंक्शन लगा था रेलू। ठीक है, तो डेंस विद रेलू एक्टिवेशन। आउटपुट लेयर मैंने मेरे पे क्या है, सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क है, जहाँ पे 10 आपको हिडन लेयर में न्यूरॉन्स हैं, और 10 आपका इनपुट, आप इनपुट सेंड कर रहे हो, और एक्टिवेशन फंक्शन लगा रहे हैं रेलू। तो अब मेरे को सिंपल, मैंने आउटपुट लेयर में एक ही मिलेगा मेरे को, राइट। क्योंकि हो सकता है ना, यहाँ पे मैं रिग्रेशन प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूँ, मैं क्लासिफिकेशन तो नहीं कर रहा हूँ, या तो मेरे को मल्टी क्लास मिलेगा, या फिर मेरे को
ठीक है, बाइनरी क्लास में लेगा। अब उसके बाद मैं करता हूँ अपने मॉडल को कंपाइल कंपाइल कर देते हैं, राइट, जहाँ पे हम एक ऑप्टिमाइजर डालते हैं, लॉस फंक्शन डालते हैं, क्योंकि यहाँ मैं सोल्व कर रहा हूँ रिग्रेशन प्रॉब्लम को, यानी कि रिग्रेशन वाली एमएससी, इसलिए यूज किया। अब देखो, अब मैं डेटा जनरेट कर रहा हूँ, कोई रैंडम डेटा, तो मैंने बताया था ना जैसे ऊपर tf.random.uniform, तो वही उसी तरीके से मैंने ले लिया। लेकिन यहाँ पे मैं बेसिकली आप देख सकते हो 1,10 करके पास कर रहा हूँ, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशन में पास कर रहा हूँ, राइट, क्लियर। अब मैं उसको आउटपुट निकाल लूंगा जो भी मेरा मॉडल था, और उसमें मैं इनपुट डेटा पास कर दूंगा, उससे मेरे को आउटपुट मिल जाएगी। लेट्स सी आउटपुट क्या आती है। तो देखो, ये आउटपुट आ गई, तो आउटपुट क्या आ रही है आपकी, मल्टी डायमेंशनल आ रही है, ठीक है, यानी कि 2D में एडे में आ रही है, क्लियर। ठीक है, अब देखो, क्योंकि हमेशा आपको जो रिजल्ट आएगा ना, देखो इसका जो रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे मैंने 2D में पास किया था, राइट, टीएफ तो रैंडम यूनिफॉर्म, तो आपको 2D में रिजल्ट मिल रहा है। शेप क्या आ रही है, 1,1, क्योंकि हमने शेप ऑब्वियसली 1,1 ही आएगी, राइट। एक रो एक कॉलम होगी इसमें भाई, क्योंकि एक ही तो मेरे को प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट नहीं मतलब एक ही तो आउटपुट वैल्यू आ रही थी, क्लियर है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, क्योंकि इसी को आप सबसे ज्यादा यूज करेंगे, ये जो स्टेप्स है। इसलिए मैंने बोला था कि आपको जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था एमनिस डेटा सेट लेके एनएन का, जब हमने इम्प्लीमेंटेशन किया था कीरस के साथ, तो अब वहाँ पे आपको चीज़ें समझ आ गई होगी ना, तो टेंसरफ्लो पूरा 50% आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा। 50% जब हम इसको आगे आगे यूज करेंगे आने वाली वीडियोस में, CNN में, ठीक है, और भी जगह, तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली एक हाई लेवल का ओवरव्यू था जो मैंने आपको टेंसरफ्लो के बारे में बताया, कि टेंसरफ्लो का क्या मतलब होता है, कहाँ पे आप इसको यूज करते हैं, टेंसर का क्या मतलब होता है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ना आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिंक डाल दे मैंने, टेंसर डॉक्यूमेंटेशन टेंसर, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो मेरा यही सजेशन रहेगा, आप जब साथ साथ जो मैं बता रहा हूँ उसको भी देखते रहो, और ठीक है, और अपने रेफरेंस के लिए आप यहाँ से इसको रीड भी कर सकते हो, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझ भी सकते हैं, बिकॉज मैं भी यहीं से ही पढ़ता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या, आपको इस वाले लिंक पे आने के बाद ना, यहाँ पे इसमें एक डॉक्यूमेंटेशन आएगा, टेंसरफ्लो ट्यूटोरियल्स, हाँ, यहाँ पे जाना है आपको, टेंसरफ्लो ट्यूटोरियल्स पे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या करना है, देखो यहाँ पे बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया हर एक, हम जैसे ना देखो, अभी मैंने बताया ना, हम आगे जाके यूज करेंगे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, विजन, ठीक है, तो इसी उसी हिसाब से आप देखते रहोगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक नहीं है टेंसरफ्लो की मैं आपको सारे एक बार में बता दूं, राइट, क्योंकि जब हम आगे जाके CNN में देखेंगे, RN में देखेंगे, तो वहाँ पे इसको इसी तरह से यूज किया जाएगा टेंसरफ्लो को, जैसे हमने इन में यूज किया, राइट, जहाँ पे अपने कीरस का लेयर्स बनाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ, तो आप इस वाले लिंक पे जाना, बिगनर, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसको रनिंग कोलैब पे खोल लेना, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ना इन्होंने वही चीज एक्सप्लेन करी है जो मैंने आपको बताया था ना, एमनिस वाला डेटा लेके, राइट, टेंसर फ्लो का वर्जन कैसे चेक करते हैं, क्लियर। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं टेंसर फ्लो का TF, उसके बाद हमने tf.keras.data सेट से एमनिस वाला लिया था, और उसमें हमने उसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया था, राइट, और आपको मैंने बताया भी था 255 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज पिक्सल की जो हाईएस्ट वैल्यू थी, क्योंकि वो क्या थी 255, इसलिए हमने उसको 255 से डिवाइड किया था, ताकि जो मेरी वैल्यूज है वो स्केल डाउन हो जाए, क्लियर। क्योंकि 0 और 1 की फॉर्म में आनी चाहिए, तभी आपका मॉडल अच्छे से ट्रेन हो पाता है। ऑब्वियसली नहीं समझ पाएगा, राइट, क्योंकि मॉडल्स वहाँ पे आप देखो कि वो 0 और 1 को बहुत अच्छे से चीजें समझ लेता है, क्योंकि अगर वैल्यू होगी 255, 92, 9, ठीक है, इस तरह से वैल्यूज होगी, तो मॉडल को काफी दिक्कत होती है, इसलिए हम स्केल डाउन कर लेते हैं। मैंने मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया था, राइट। अब देखो फ्लैटन का क्या मीनिंग होता है, डेंस का क्या मीनिंग होता है, ड्रॉप आउट का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी को तीनों लिंक दिए हुए, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। तो ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, राइट, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजें, राइट, क्योंकि आप इसको एक बार देखोगे ना आपको बहुत इजी में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल रहा है कि यहाँ पे चलते हैं। देखो, फ्लैटन का मतलब होता है फ्लैटन द इनपुट, ठीक है। अब मैं जब मतलब बेसिकली जो मैं इनपुट लेयर पास करता था, राइट, एक मिनट, हाँ, तो जहाँ पे आप ये समझ सकते हो फ्लैटन में, जैसे मैं अपना मॉडल, सॉरी, मैं न्यूरल नेटवर्क बनाता था, राइट, तो न्यूरल नेटवर्क में बेसिकली करता क्या है ना, ये उसको इनपुट को फ्लैटन कर देता, फ्लैटन का मतलब ये समझो उसकी रीशेप कर देता है, बेसिकली उसको 1D एरे में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो फ्लैटन का मतलब होता है रीशेप द इनपुट इनटू 1 डायमेंशनल। तो मैं काम के लिए मैं लिख देता हूँ आप, ठीक है, ताकि आपको, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे CNN के अंदर भी। यही पॉइंट्स होते हैं जो इस तरह से इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो आपसे कोई पूरा इस तरह का कोई कोड लिखवा के नहीं देखेंगे, ठीक है।
वो जो भी इंटरव्यू होगा ना वो उसको ये होना चाहिए कि आपको हाँ बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। फ्लैटन, तो फ्लैटन का मतलब होता है रीशेप्स इनपुट इनटू वन डायमेंशनल एरे, ऑफन यूज इन ट्रांजिशन फ्रॉम कन्वोल्यूशन लेयर्स टू फुली कनेक्टेड लेयर, राइट। एंड सीएनएन में भी इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो फ्लैटन का मतलब क्या है, सिंपल, आपको कोई पूछे जिस ये रीशेप कर देता है इनपुट को वन डायमेंशनल एरे में, एंड ऑफन यूज कर इसको ज्यादातर यूज किया जाता है जब हम ट्रांजिशन करते हैं अपने कन्वोल्यूशन लेयर्स का फुली कनेक्टेड लेयर्स में, ठीक है। अब इसी सिमिलरली आप जाओगे यहाँ पे और आपको मिलेगा एक ड्रॉप आउट। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ एक बार आप देख सकते हो, ठीक है। ड्रॉप आउट पे जाता हूँ। ड्रॉप आउट क्या करता है, बेसिकली ड्रॉप आउट क्या करता है, रैंडमली सिलेक्ट कर लेगा आपके कुछ इनपुट फ्रैक्शन वैल्यू को। और ड्रॉप आउट लिखना, ड्रॉप आउट लेयर बनाना इसलिए कंपलसरी होता है बिकॉज कि मेरा जो मॉडल है वो ओवरफिट ना हो जाए। तो बेसिकली यहाँ ये क्या करता है, फ्रैक्शन ऑफ इनपुट ले लेता है जो अप्रोक्स मतलब जीरो के इक्वल होता है, राइट, यूनिट टू, ठीक है। मतलब जिससे मेरा मॉडल को ओवरफिट होने से बचा लेगा, राइट। अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, आप देखो जैसे यहाँ पे मैं tf.keras.layer ड्रॉप आउट यूज कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि न्यूज 128 थे, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका इनपुट यूनिट थे ना, यानी कि जो ये इनपुट की तरह काम करेगा, मैं बेसिकली इसका यूनिट ऑफ फ्रैक्शन ले लेता हूँ। यूनिट तो जीरो ले सकता हूँ, जीरो तक होता है, जैसे 0.2, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू ले रहा हूँ, देख रहे हो। तो यहाँ पे इसलिए मैं पास कर रहा हूँ ड्रॉप आउट, क्योंकि वो उसको जो मेरा मॉडल होता है ना उसको ओवरफिट नहीं होने देता, ठीक है। आप देख सकते हो एक बार यहाँ पे इसको आप रीड कर सकते हो, अप्लाई ड्रॉप आउट टू द इनपुट। एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है द ड्रॉप आउट लेयर रेंडमली सेट द इनपुट यूनिट टू जीरो। ये क्या करता है, रेंडमली सेट कर देता है मेरे इनपुट वैल्यू को जीरो में, ठीक है। एंड विद द फ्रीक्वेंसी रेट एट ईच स्टेप ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम। इसका मेन यही है कि ये ओवरफिटिंग से बचाता है, क्लियर। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं लिख देता हूँ, क्लियर है, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं लिख देता हूँ। अच्छा, अब सेकंड वाला हमारे पास आता है डेंस। डेंस का तो हम मतलब जानते हैं, फुली कनेक्टेड लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं डेंस। ये तो बहुत इजी है, इसके बारे में भी आप रीड कर सकते हो उसको। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर आपको यहाँ से भी समझ, देखो ये लेयर्स के बारे में बताया ना, राइट। अब आपको पता है मैं उसको प्रिडिक्शन के लिए ये यूज करूंगा, ठीक है, कि पहले वाला ले लूंगा, राइट। तो पहले मॉडल ट्रेन हो जाएगा, ठीक है, और प्रिडिक्ट कर लूंगा बेसिकली, जो मैं प्रिडिक्शन में यूज करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ वो सॉफ्टवेयर फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं हम प्रिडिक्शन में। बिकॉज हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे पे आ रही है मल्टी क्लास है, राइट। और इसलिए मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर फंक्शन यूज करता है, बिकॉज यहाँ पे जो है 0 से 9 तक है, तो ये क्या करेगा, 0 से 9 तक की प्रोबेबिलिटी निकालेगा। फिर बताएगा कि भाई इतनी इसकी प्रोबेबिलिटी, इतनी, अगर जैसे सपोज किसी की प्रोबेबिलिटी आई 0.8, इट मीन वो 80% है कि वहाँ पे 8 हो सकता है इसकी इमेज, मतलब ये प्रोबेबिलिटी निकालता है, इसलिए मैं सॉफ्टवेयर फंक्शन यूज करता हूँ। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें जो हम लोस फंक्शन यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं स्पार्स। अब देखो, आप कैसे भी यूज कर सकते हो, चाहे आप tf.keras.losses लॉस करके स्पार्स डॉट कैटेगरी का क्रॉस एंट्रोपी लिख लो। अदरवाइज आप सिंपल लोस फंक्शन इज इक्वल टू एज अ स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, और वही सबसे मेरे को इजी लगता है कि आप उस वे में ही यूज करो तो ज्यादा इजी रहता है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोस फंक्शन fn, ये वाला एज इट इज यूज कर रहे हैं। तो आप tf.keras करके भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू ओनली, राइट। फिर यहाँ पे मॉडल को इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। और यहाँ से हम बेसिकली हमने सॉफ्टवेयर फंक्शन लेयर डाल दिया और उसमें यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने इसका ना पूरा एक इम्प्लीमेंटेशन बता दिया है ऑलरेडी एएनएन में, और आप प्लीज उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको एक बार देख लेना, वहाँ पे मैंने बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन किया था इस सब के बारे में, ठीक है। तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। देखो ये डेंस के बारे में बता रहे हैं, जस्ट रेगुलर फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क जो लेयर, फुली कनेक्टेड लेयर जो होती है उसको बोलते हैं हम डेंस, क्लियर। उसके बारे में लिख देता हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा टेंसर फ्लो के बारे में। एंड इसको तो अब हम पढ़ेंगे ही, क्योंकि ये जो मैंने बताया ना ये सब इसके बारे में आपको इसलिए बताया ताकि आपको उसका मीनिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। बट आपको इसको देखना होगा, जो मैंने आपको ये जो लिंक दिया ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप तो यहाँ पे, वैसे तो मैं हम इसको आने वाली वीडियोस में भी काफी ज़्यादा यूज करेंगे टेंसर फ्लो को, तो आपको वहां से भी समझ आता रहेगा, ठीक है। बट आपको अपने एंड से भी इसको एक बार देखना होगा, ठीक है। वैसे तो बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, क्लियर। तो इसको मैं कट कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ।
देखो मैं वैसे सारे बताऊंगा आपको, विजन में भी, टेक्स्ट में भी, ऑडियो में, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में देखेंगे जनरेटिव, ठीक है, स्टेबल डिफ्यूजन इमेजेस, जिसको हम ज्ञान में हमेशा ज्ञान में यूज करेंगे। तो आप देखो ना, पूरा जो डीप लर्निंग है वो हमारा टेंसर फ्लो पे है। तो इसलिए टेंसर फ्लो को, इसलिए मैं आपको सोच रहा हूँ ना कि भाई मैंने सारे टॉपिक, ये सब टॉपिक जब हम आगे आगे न्यूरल नेटवर्क के बारे में और डीप में पढ़ेंगे, सीएनएन के बारे में, जीएन के बारे में, ठीक है, और एनएलपी में, राइट, आरएनएन में, आर एनएलपी में देखो, आरएनएन तो पूरा, जो आरएनएन है वो पूरा एनएलपी है। सीएनएन में हम कंप्यूटर विजन पढ़ेंगे, और जो जीएन है पूरा आपका जनरेटिव एआई की तरफ चले आता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम टॉपिक में पढ़ते रहेंगे तो अब वहाँ पे आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। बट मैंने आपको रेफरेंस के लिए बता दिया कि अगर आपको कुछ भी डाउट होता है ना, आप यहाँ से देख सकते हो। इवन आप ना यहाँ पे वीडियो से भी लिंक है, यहाँ पे इन्होंने यूट्यूब के लिंक भी डाल रखे हैं ट्यूटोरियल्स में, तो वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। देखो मैं दिखा रहा था ये, तो अब ये यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, देखो टेंसर बोर्ड के बारे में बताया था, जैसे हमने कल टेंसर बोर्ड के बारे में पढ़ा था कि आप कैसे उसको विजुलाइज कर सकते हो, जिसके लिए हम कमांड यूज करते थे, परसेंटेज लोड एक्सटेंशन टेंसर बोर्ड, ठीक है। फिर वो हम लोड डायरेक्टरी पास कर देते थे, राइट, जहाँ पे आप कितने इजी वे में इसको विजुलाइज कर पा रहे थे। तो इसको आगे जाके और देखेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो टेंसर फ्लो यूज कर सकते हो, पाइटॉर्च यूज कर सकते हो, बट इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, कि हमें कौन सा यूज करना है ठीक है। बट हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए। बट टेंसर फ्लो काफी अच्छा है, वैसे तो पाइटॉर्च भी है, लेकिन टेंसर फ्लो मेरे को काफी बढ़िया लगता है, क्योंकि काफी इजी है। सो अब मैं आपको बता रहा था, ठीक है, तो इसका जो लिंक है वो आपको इस नोटबुक फाइल में मिल जाएगा, ठीक है। एंड आई थिंक, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा टेंसर फ्लो के बारे में। एंड कल मैं आपको बताऊंगा पाइटॉर्च के बारे में, और वो भी हमारा मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क होता है, जो कि फेसबुक ने बनाया था। एक डिफरेंस भी बताऊंगा कि टेंसर फ्लो और पाइटॉर्च में क्या डिफरेंस होता है। ऑल राइट, क्लियर है। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपने एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।